हम सफापुरा को ना स्मार्ट सफापुरा बनाना चाहते हैं इंशाल्लाह ये उम्मीद है मुझे। इसके लिए हम सफापुरा लोगों को एक होना चाहिए। ठीक है जनाब, लेकिन बात वो होती है जो सच होती है, अगर सच कड़वी भी होती है लेकिन मुंह पे बोलनी चाहिए जनाब। दैट टाइम आई वाज स्टिल इन 15 व्हेन आई वाज इन टच विद पॉलिटिक्स एंड वी आर डायनास्टिकली द सपोर्ट्स ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहा हूँ, रहूंगा इंशाल्लाह, मरते दम तक मेरे रग रग में नेशनल कॉन्फ्रेंस होगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर ग्लोबल टाइम्स और आपके साथ मैं हूं सोहेल मकबूल। नाजरीन, अगर हम सरपंचों की बात करें तो सरपंचों की हमेशा कुछ सरपंचों की ऐसी शिकायत रहती है कि जब हम लोगों के मसले मसाइल आला हुकाम तक ले जाते हैं तो आला हुकाम जो है वो उन पे नज़रसानी नहीं करता है, वो उन पे अपनी तवज्जो मरकूज नहीं करता है। इसी सिलसिले में आज हमने मौका जाना, आज हम एक ऐसे सरपंच से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिनका ताल्लुक है ज़िला गांदरबल के सभापुरा इलाके से, और सभापुरा में ये हल्के डी का सरपंच है जनाब महराज साहब। तो इनसे आज मजीद डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे कि किस तरह इनकी हल्के में डेवलपमेंट हुई है। खासकर अगर सभापुरा हल्के डी की लोगों की बात करें तो सभापुरा हल्के डी के लोग जो है वो इनको काफ़ी सपोर्ट करते हैं और काफ़ी लाइक करते हैं, काफ़ी प्यार और मोहब्बत करते हैं जिस तरह इन्होंने अपनी ये काम जो है वो अंजाम दी है। तो सबसे पहले हम इन्हीं से मजीद जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह इनकी ये हल्के में डेवलपमेंट हुई है और क्या कुछ डेवलपमेंट हुई है, उस रिलेटेड आज उस रिगार्डिंग आज डेवलपमेंट के हवाले से बात होगी। तो सबसे पहले आपका कश्मीर ग्लोबल टाइम्स में हम खैर मकदम करते हैं। शुक्रिया सोहेल साहब, शुक्रिया आपका बहुत जनाब। तो सर आप ये बताइए कि आपके अगर आपके हल्के डी के लोग ये बता रहे हैं कि हमारे इलाके में हमारी इस पंचायत में बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है, किस तरह से आप अपने फंड जो है वो यूटिलाइज करते हैं और किन स्कीमों के अंडर जो है वो अपनी जो डेवलपमेंट हो रही है? सोहेल साहब, सबसे पहले मैं आपका खैर मुकदम करता हूँ, और चूंकि आप जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने वाला है, जो हमारे 2021 का फाइनेंशियल ईयर है वो क्लोज होने वाला है। मुझे तकरीबन 1 साल होने लगा है सरपंच बने हुए है। मैं आज वाजिया करना चाहता हूं सफापुरा के लोगों से और अयान रखना चाहता हूं कि जब से मैं सरपंच बना हूं तब से लेके आज तक मैंने कौन सी कामें की हैं, खासकर सफापुरा डी के लोगों के लिए। जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट दिया है, वोट दिया है और मुझे सरपंच बनाया है, उनके लिए आज तक मैंने क्या कुछ किया है मैं वो अयान रखना चाहता हूं कि अगर कोई चाहे मतलब कल सफापुरा के मेन मार्केट में मुझसे हिसाब ले तो मैं वो हिसाब देने के लिए तैयार हूं कि मैंने सफापुरा डी के लिए कौन कौन सी कामें किए हैं। क्योंकि हमारे पास बहुत सी स्कीमें आती हैं जिनमें हमारा स्कीम आती है कैपेक्स बजट, जो हाल ही मतलब जो गवर्नमेंट हमारी एलजी गवर्नमेंट है उन्होंने लॉन्च किया है। कैपेक्स बजट है, एमजी नरेगा है, 14th एफसी है, और एक स्कीम होती है क्या बोलते हैं उसको, बैक टू विलेज है। बैक टू विलेज, बहुत सी स्कीमें होती हैं जिनमें हमने खुदा का शुक्र है हमने बहुत सी कामें करवाई है जी। हाँ, सबसे पहले कैपेक्स की अगर बात करें, हमारे कैपेक्स में जो पैसे आए थे वो आए थे 23,30,000। इन 23,03,000 में मैंने क्या कुछ किया है इस साल में? सबसे पहले मैंने एक काम किया है डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक पार्क एट शेख मला जी, वो आप जाके देखिए या लोगों से आप काफी लोगों का रुझान भी यही रहा कि जो महराज साहब है उसने काफी डेवलपमेंट की है। हमने आज मौका जना कि हम उनसे ही आज मजीद गुफ्तगू करेंगे इस रिलेटेड कि उनकी जो हल्के डी है, ये पंचायत है, किस तरह से डेवलपमेंट हुई है। आप जरा सभापुरा की जो भी इस टाइम आवाम आपको देख रही है, सभापुरा की बाशिंदे मकामी लोग देख रहे हैं, उनसे आप क्या गुजारिश करना चाहेंगे और किस तरह से डेवलपमेंट हुई है? कुछ लोग बेखबर है इस बात से कि महराज साहब ने क्या कुछ किया है, वो भी आप वाजिया कीजिए कि क्या कुछ हुआ आपके इलाके में। वही जनाब, मैं आज सफापुरा के अवाम को इस चीज से बाखबर करना चाहता हूं कि मैंने अपने हल्के सफापुरा डी में कौन कौन सी काम किए हैं जो सदियों से यहाँ पे पेंडिंग है। पहले हम बात करेंगे बरकाती महला की। वो एक हमारा मतलब एक साइड में एक महला आता है, वहाँ पे एक ग्रेवयार्ड था। आज तक जो भी हुकूमत आई है, चाहे पंचायत राज आया है, चाहे कोई भी हुकूमत आई, आज तक उनका जो ग्रेवयार्ड है वो बांधा नहीं गया था। लेकिन शुक्र खुदा का, जब से मैं सरपंच बना हूं वहां से तकरीबन मुझे लगते हैं लगभग 7 पीढ़े वहां पे दफन हुई होगी, आज तक वो भी नहीं बांधा गया था। आप जाके बरकाती महला लोगों से पूछिए, वो मैंने बंधवाया, पूरी उसकी फेंसिंग करवाई है अंडर स्कीम एमजी नरेगा के थ्रू, या उसमें हमने और एक बंधवाया, पूरी उसकी फेंसिंग करवाई है अंडर स्कीम एमजी नरेगा के थ्रू, या उसमें हमने और एक फंड रखा था 14th एफसी का, वो हमने वहाँ पे कंप्लीट किया है। वो दूसरा मसला था, हमारे यहाँ सफापुरा डी में 3 महले ऐसे आते हैं जो बेचारे तकरीबन पिछले 10 सालों से पानी से महरूम थे, और हमारा एक प्लान आया था बैक टू विलेज, उसमें मैंने उनको 5 लाख रुपए दिए हैं और कैपेक्स बजट से 5 लाख पूरी मिला के मैंने उनके लिए वाटर सप्लाई के लिए वाटर पाइपलाइन के लिए 10 लाख रुपए मैंने उनको दिए हैं।
5 लाख की टेंडरिंग हो गई है। इनकमिंग डेज में इंशाल्लाह और रहमान जो 5 लाख मैंने हम वो से बैक टू विलेज में वो इंशाल्लाह और रहमान उसकी टेंडरिंग हो गए, अलॉटमेंट वो काम हो गए। इनकमिंग डेज वो काम इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगे। और वहाँ के लोग मतलब मैं बोल रहा हूँ एक बूंद के लिए तरसते थे जी। और जो और 5 लाख है उनकी टेंडरिंग होने वाली है। इंशाल्लाह उम्मीद है कुछ दिनों के बाद उनकी टेंडरिंग भी हो जाएगी। और जो ये 3 महल्ले पानी से महरूम थे उनको इंशाल्लाह विद इन डेज पानी मिल जाएगा। ये मैं वादा दे रहा हूँ उन लोगों को कि कुछ ही दिनों के बाद आपको पानी मिलेगा। दूसरी बात, यहाँ पे हमारा एक स्प्रिंग है जिसको छाछनाग के नाम से माना जाता है जी। लोग क्या करते थे, यहाँ के लोग कूड़ा करचट निकाल के उस मतलब स्प्रिंग में डालते थे। उसके लिए हमने कैपेक्स में 5 लाख रुपए दिए हैं। इंशाल्लाह रहमान वर्क जो है उसकी जो टेंडरिंग है वो हो गई है। वर्क हैज बीन आल्सो अलॉटेड विद इन डेज द कॉन्ट्रैक्टर विल बी स्टार्ट द वर्क इंशाल्लाह आई होप। जी, क्या स्ट्रीट लाइट जो है वो क्या यहाँ पे लगाई गई है कि नहीं? हाँ, हमारा और 5 लाख रुपए आए थे बैक विलेज में। उसमें हमने तार के खंभे लगाए थे, तार लगाई थी और स्ट्रीट लाइट्स लगाई थी। और गवर्नमेंट की ओर से हमें वो क्या सोलर लाइट्स मिली थी वो भी हमने मतलब लगवाए थे। लोग बहुत खुश हैं क्योंकि जो मुझे करना था जितना मुझसे हो सका मैंने किया है। लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह रहमान आने वाले वक्त में मतलब इतना उम्मीद है मुझे कि आने वाले वक्त में जो भी काम पेंडेंसी में रह गई है वो मैं करूंगा, वो मैं करूंगा। आप लोगों को मुतफिक करवाते हैं? हाँ, मैं बोलता हूँ इंशाल्लाह रहमान जो कामें होनी थी, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं पूरा मतलब पूरा मैंने किया है। मैं बोलता हूँ आप अगर कुछ खामियां मुझ में भी है मैं बोल रहा हूँ वो खामियां इंशाल्लाह जो भी कामें पेंडेंसी में है वो मैं कर दूंगा आने वाले वक्त। अच्छा, सोशल वेलफेयर के ये अंडर आपके क्या कुछ काम किए हैं? ये आप यहाँ के लोगों से जाइए, उनसे पूछिए कि मैंने सोशल वेलफेयर ऑफिस में कितने विडोज केस बनवाए हैं जी, कितने ओल्ड एज पेंशन केस बनवाए हैं। ये आप यहाँ के लोगों से जाके पूछिए, वो आपको खुद ही बताएंगे कि मेरा इंसान ने क्या कुछ किया है हमारे खाते में जी। अच्छा, कुछ सरपंचों की ये भी शिकायत रहती है कि जब हम लोगों के मसले मसाइल आला हुकाम तक ले जाने की कोशिश करते हैं, जो आला हुकाम है वो उस पर नज़रसानी नहीं करता है। हालांकि सरकार उनके खाते में 14 FC की बात करें या कैपेक्स बजट की बात करें तो वो उनमें डाला जाता है, लेकिन उस पर फिर कार्रवाई नहीं की जाती है, उनकी तरफ तवज्जो अपनी जो है वो मरकूज नहीं की जाती है। इस हवाले से आपका क्या सजेशन है? इस हवाले से आपकी क्या ओपिनियन है, क्या नजरिया है इस बारे में? इंसान अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता है, इंसान अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। एज ए सरपंच मैं ये बोलना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो हमारे लिए है जी। हम जो है हम लोगों के लिए जी, ठीक है। मैं एक सरपंच होने के नाते ये बोल रहा हूँ, दावे के साथ बोल रहा हूँ कि अगर इंसान चाहे सब कुछ हो सकता है। मैं वो सरपंच हूँ, हर एक ऑफिस में हर एक दफ्तर में मैं जाता हूँ, जो काम मैं लेके जाता हूँ मैं करवाता हूँ वो काम। अच्छा, खासकर इनमें आप किसका ये क्रेडिट देना चाहेंगे, किसको आप ज़्यादा सपोर्ट करना चाहेंगे, जिन लोगों ने, जिन अथॉरिटी ने आपके इसमें ताउन किया? सबसे पहले मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ, हमारे यहाँ एक होनहार और डेडिकेटेड वीडियो साहब है जी। वीडियो साहब का हम बहुत मशहूर है कि जब भी हम उसके पास गए हैं उसने सपोर्ट किया है। चाहे हमारे ACD साहब है, चाहे अगर हम इधर PHE की बात करें, वन ऑफ द मोस्ट डेडिकेटेड दैट इज द फयाज अहमद जी, इज द AEE PHE डिवीजन सब डिवीजन संभल। यस, एग्जैक्टली। क्योंकि हमारा वो मसला जो पाइपलाइन का था उसने हमें बहुत सपोर्ट किया है, बहुत सपोर्ट किया है। हम भी उसके पास जाते उसके पास गए हैं, सोपोर तक भी हम पूछ गए। हमारा उधर राजबाग में SC साहब बैठा उसके पास भी हम गए थे, लेकिन बिलाखिर शुक्र खुदा का वो जो काम था वो सर अंजाम पूछ गई और आने वाले वक्त में वो पाइपलाइन भी बिछाई जाएगी। और जो हमारा वीडियो साहब है, ACD साहब है, यहाँ गांधरबल की एडमिनिस्ट्रेशन है पूरा सपोर्ट करती है, तभी सपोर्ट करते हैं जब हम उनके पास जाते हैं। गवर्नमेंट हमारे पास नहीं आएंगे, बिल्कुल हमें यहीं से जाना है, बिल्कुल। लेकिन लोगों ने हमें चुना है, वोट दिया, हमें गवर्नमेंट के पास जाना है, अफसरों के पास जाना है। हाँ, एज ए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के पास जाना है, लोगों अफसरों के पास जाना है। मुझे नहीं लग रहा है कि गवर्नमेंट कहीं पे हमें रोकते हैं किसी काम के लिए, लेकिन काम सही होना चाहिए, पब्लिक बेनिफिट होनी चाहिए और लोगों के हित में वो काम होनी चाहिए। तब तो गवर्नमेंट या कोई भी अफसर पूरा सपोर्ट देता है, तभी जब हम लोग उनके पास जाएंगे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी काम के लिए आज तक मुझे किसी अफसर ने नहीं रोका है जी, किसी अफसर ने नहीं रोका है। वीडियो साहब के पास में गए, अब कुछ काम है हमारी अप्रूवल, कुछ पेंडेंसी है जो काम है हमें लाजमी करनी है। वीडियो साहब को हमने इन्फॉर्म किया, उसने हमें अश्योर किया कि वो, या ACD साहब है, हम उसने अश्योर किया कि उनकी अप्रूवल भी हम आपको अप्रूव करेंगे। अच्छा, आप ये बताइए कि DDC सभापुरा जो है वो उसने आपके इस पंचायत में क्या कुछ किया है, उस बारे में भी आप, ये जो इस टाइम आपको सभापुरा की आवाम जो देख रही है, मकामी लोग जो देख रहे हैं, आपके ये इलाके की जो हल्के D के लोग देख रहे हैं, उसने आपके ये इस हल्के D में क्या कुछ किया है, इस बारे में भी आप लोगों को बाखबर कीजिए।
सुनिए जनाब, डीडीसी साहब, हमारा जो अब्दुल साहब है वो मेरा बड़ा भाई है जी। ठीक है जनाब, लेकिन बात वो होती है जो सच होती है, अगर सच कड़वी भी होती है लेकिन मुंह पे बोलनी चाहिए जनाब। जी, मसला यूं है कि हमारा डीडीसी साहब अब्दुल साहब है, मैंने पहले आपको बोला है कि वो मेरा बड़ा भाई है, लेकिन अगर हम बात करें सफापुरा डी की, सफापुरा डी में उसने आज तक कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। अगर मुझे वो कहीं पे ये प्रूव करके दे कि हमने आपके सफापुरा डी में क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है। बाकी यहाँ पे ना कुछ नए नए मतलब बोलते हैं कि मैंने काम किया है, क्रेडिट और कोई लेता है, ये चीज़ हम ना बर्दाश्त करेंगे, ना हम किसी को अपने काम का क्रेडिट देने देंगे, क्योंकि जो मैं काम करता हूँ मैं अपने दम पे करता हूँ, मैं अफसरों के पास जाता हूँ, मैं अपने दम पे करता हूँ, अफसरों को मतलब जाता हूँ ये काम करो, मैं सुबह निकलता हूँ शाम को आता हूँ घर, लेकिन खाली लोगों के खातिर, हाँ लोग उन लोगों के लिए जिन्हें मुझे चुना है, वोट दिया है, उनको उम्मीद है कि मेरा साहब को हमने आगे भेजा है, इंशाल्लाह ये मतलब हमारे लिए ठीक ही करेगा। अच्छा, भी पेंडिंग है। मैं जनाब सोहेल साहब आपको पहले ही ये बोला है कि हमारी और कुछ कामें पेंडेंसी में है। हमारा कैपेक्स इंशाल्लाह जो नेक्स्ट है वो आने वाला है, उसमें हमने कुछ गाँव हमें मतलब कुछ महले पड़ गए हैं, जिसमें हमारा मीराबाद आता है, चकमाला आता है, शेख माला आता है, वानी माला आता है, जो हमें अब नेक्स्ट जो आएगा ना कैपेक्स, उसमें हमने प्रपोजल बना के रखा है कि मीराबाद को मतलब वाटर पाइपलाइन की जरूरत है, उनके लिए हमने रखा है, शेख माला है, चकमाला है या वानी माला है, जो अब प्लान हमारा आएगा तो उसमें हम इंशाल्लाह ये करेंगे। बाकी जो पुराना प्लान था उसमें हमने बरकाती माला, हजा माला और कुमार माला किया है, उसमें भी अभी कुछ खामियां हैं, वो बाकी जो स्कीम है उसमें वो इंशाल्लाह पूरा करेंगे। अच्छा, छोड़ के अगर ये बात, अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए, पॉलिटिक्स में आप किस पार्टी से है, किस सियासत, किस ये मेन स्ट्रीम या किस पार्टी से है, आप ये भी लोगों को बता दीजिए। जनाब आपको इस चीज से मैं वाकिफ कराना चाहता हूँ, मैं एनसी बिलोंग कर रहा हूँ जी। ये कब से, आप इससे कब से फॉलो कर रहे हैं इस पार्टी को? That time I was still in 15 when I was in touch with politics and we are dynastically the supporters of National Conference। अगर बात की जाए तो बहुत सारे इस टाइम और बहुत सारे आपके बड़े बड़े जो भी एनसी के लीडरान हैं, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे ऐसी शख्सियत ने उससे मुस्तफी हो गए, उसने इस्तीफा रिजाइन किया, इस बारे में आपका क्या नजरिया है? सुनिए जनाब, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आदू ने रिजाइन किया है, मैं अपनी बात बोलना चाहता हूँ, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहा हूँ, रहूँगा, इंशाल्लाह मरते दम तक मेरे रग रग में नेशनल कॉन्फ्रेंस होगा। जनाब आपने सुना होगा कि श्रीनगर में आजकल बात चल रही है कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी बनना चाह रहे हैं। मैं सफापुरा के अवाम को ये बात पूछाना चाहता हूँ कि हम सफापुरा को ना स्मार्ट सफापुरा बनाना चाहते हैं, इंशाल्लाह ये उम्मीद है मुझे। इसके लिए हम सफापुरा लोगों को एक होना चाहिए, जहाँ जहाँ पे सफापुरा की मतलब कोई खामियां है वो उसके लिए हमें एक होना चाहिए, उसके लिए हमें पार्टी वार्टी नहीं देखनी है, बिल्कुल हाँ पार्टी को एक साइड छोड़ के सफापुरा का लोगों का एक होना चाहिए। और मैं ये मेरे ख्वाब कब से अपने दिमाग में, अपनी आंखों में सजा के रखूंगा, मुझे जिंदा रखे जब तक हमारा सफापुरा स्मार्ट सफापुरा ना बन जाए। उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, खासकर अपनी स्मार्ट सफापुरा बनाने के लिए अगर मुझे अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी मैं तैयार। अच्छा, ये हल्के डी के लोग हैं, तो अगर किसी को कोई भी शिकायत हो वो आपके घर आ सकता है? जनाब जिस दिन मैंने इलेक्शन जीता है, मैंने उसी दिन अपने हल्के के लोगों को ये अनाउंस किया है कि जब आप चाहिए मेरे दरवाजे खुले हैं, जिस टाइम आप चाहे आ सकते हैं। मैंने कभी किसी को नहीं रोका है, आप किसी से भी पूछे, कोई सिग्नेचर के लिए आया, कोई किसी मसले के लिए आया, कोई मुझे आया कि मुझे कहीं पे जाना है, मुझे साथ आ जा, मैंने किसी को आज तक नहीं रोका है। मैं ये मतलब एश्योर करना चाहता हूँ आपको कि सफापुरा डी के अवाम, खासकर यहाँ के लोग, जब चाहे मेरी ज़रूरत हो मैं हर हमेशा उनके लिए तैयार। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे हल्के सभापुरा हल्के डी की पंचायत मिस्टर ओनेस्ट कहलाने वाले शख्स महराज साहब। तो इनसे हमने आज मजीद बात की इस हवाले से कि किस तरह से तामीर और तरक्की, किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है। खासकर इनके लोग जो है, इनके हल्के डी के अवाम जो है वो इनसे भी खुश है और इनसे भी आने वाले वक्त में भी वही फैसला करेंगे। अगर कुछ इसने बताया होगा इस इंटरव्यू में, इस सेशन में, इस सेगमेंट में इसने कुछ ऐसा बताया होगा जो लोग एग्री नहीं कर रहे हैं, तो लोग इसके पास आ सकते हैं। अगर किसी को भी कोई भी शिकायत हो हल्के डी के सभापुरा लोगों को, तो वो महराज साहब के आ सकता है। 24/7 इसके दरवाजे जो है वो खुले हैं। और इसने ये भी बताया इसमें कि यहाँ पर पार्टियों का मसला नहीं है, बस हमें लोगों ने चुना है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव चुना है। जब लोगों ने हमें वोट दिया है तो हमें लोगों के लिए ही काम करना है। तो हम आप लोगों से भी ये कहना चाहेंगे कि कुछ लोगों की अभी भी ये शिकायत रहती है कि हम आला हुकाम तक अपने मसाइल ले जाते हैं। इनका इस बारे में यही ओपिनियन है, यही सजेशन है कि आप ये मेहनत कर पास जाइए।
Subscribe Kashmir Global Times YouTube channel and push the bell icon for